ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने जमाकर्ता निवेशकों की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करने की मांग करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय में प्रधानमंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री को संबोधित 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में दिया। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जिला सचिव पूरन लाल ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का ठग कंपनीज एंड सोसाइटी में डूब चुकी रकम को 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस करने के लिए बर्ड्स एक्ट 2019 अधिनियम को बनाया था, जिसको लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तहसील स्तरों पर फॉर्म जमा किए गए थे। निवेशकों ने फॉर्म जमा करने के बाद अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। 180 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। सरकार का 180 दिन का वायदा पूरा नहीं हुआ। हम मांग करते हैं कि भुगतान की गारंटी अधिकार कानून अधिनियम जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत प्रत्येक पीड़ित जमाकर्ता निवेशकों के जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान किया जाए। हम लोग 38 दिन में ज्ञापन दे चुके हैं। पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर रोजाना ज्ञापन देते हैं। निर्दोष एजेंट को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दिया जाए। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत प्रत्येक ठग और बेईमानों को मृत्यु दंड देकर भारतवर्ष को ठग मुक्त निर्माण राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। अगर मांग पूरी नहीं हुई तब तक लगातार रोजाना भारत सरकार, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पूरे प्रदेश में ठगी जमाकर्ता परिवार ज्ञापन देता रहेगा। जमाकर्ता ठगी पीड़ित परिवार की तरफ से ये हमारा आंदोलन चल रहा है। ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है 1 सितंबर 2024 से लगातार है। लगभग हमारी बरेली, हम जिला बरेली के रहने वाले हैं, तो हमारे बरेली में भी चला है। आज 38वां दिन है। ये 38वां दिन है आज। लगातार पूरे भारत में चल रहा है। हमारे मदन लाल आज़ाद जी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, संपादक हैं, उनके द्वारा, उनके कर कमलों द्वारा हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। कितने बार अब तक ज्ञापन दे चुके हैं? ज्ञापन है यहाँ लगभग हम लोग 38 दिन लगातार हो गए, लगभग दे ही रहे हैं लगातार से हम लोग। जेल भरो आंदोलन का भी ये हमारा 22 तारीख के लिए, जो पिछले जो 22 सितंबर थी, उसके लिए हमारा जेल भरो आंदोलन था। और उसके बाद हमारा फिर विधायक सभी जो हमारे जिला बरेली के विधायक, पहले तो पूरे भारत में हो रहा है ये, लेकिन हम जिला बरेली के, तो हमने जिला बरेली में विधायकों को ज्ञापन दिया है। हमारी मांगे हैं कि गवर्नमेंट जो हमारी भारत सरकार है, इन्होंने ही कंपनियों को लाइसेंस देती हैं, यही कंपनियों के पैसा जमा कराने के लिए एडवर्टाइज कराती हैं। भोली वाली जनता, हम सब लोग इनके कहने के, इनके लाइसेंस देख के हम लोग जमा करते हैं। और वो जमा करने के बाद इन्होंने 2014 में कंपनियों को बैन किया। लगभग 3 लाख कंपनियां इन्होंने बैन की हैं। और इन्होंने 2019 में जाके एक एक्ट बनाया। उस एक्ट का नाम है बर्ड्स एक्ट 2019। वो एक्ट ऐसा एक्ट है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बनाया है, एक्ट बढ़िया है। उस एक्ट में अच्छी सुविधाएं हैं। उस एक्ट का कहना है, उस एक्ट में जो लिखा हुआ है वो है कि जमा धन का लगभग 180 दिन के अंतर्गत, फार्म जमा होने के अंतर्गत पब्लिक का पैसा दे दिया जाए जमाकर्ता का, और 2 से 3 गुना। जैसे किसी ने अगर 10,000 रुपये जमा किया हो तो उसका लगभग 30,000 रुपये वापस कर दिया जाए। लेकिन अभी तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आदेश बनाया है, जो एक्ट बनाया है, हमारे यहाँ लगभग 1.25-2 साल से अधिक होने जा रही है फार्म जमा होने के बाद, आज तक पब्लिक का पैसा नहीं मिला है। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं भारत सरकार से कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो एक्ट बनाया है बढ़िया है, लेकिन इसे लागू कौन करेगा? ये एक्ट पे लागू कौन करेगा? बनाते आप हो एक्ट के लिए और आप ही लागू नहीं कर रहे हो, तो पब्लिक किससे करेगी? पब्लिक में आज वो हाथ मचा हुआ है कि इस बहुत बुरी तरीके से बेहाल है। पब्लिक बहुत परेशान है, जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रही है। लोग बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं यहाँ और अपने अपने काम को छोड़ के आ रहे हैं। गरीब मजदूर बेचारा काम करे या आपके एक्ट के लिए आए, जबकि एक्ट तुम्हारा है तो लागू कौन करेगा? अभी तक कितने चक्कर लगा लिए होंगे? हमारे 38वां दिन है, तो आप मैडम अंदाज़ा कर लीजिए कि 38वें दिन में कितने चक्कर लग रहे हैं। एक बार तो हम आते हैं और दोबारा यहाँ से जाते हैं, तो इसका दूरा मान लीजिए यहाँ से। आज किसी ज्ञापन देने वाले हैं? आज हमने अपर मजिस्ट्रेट जी को ज्ञापन देने के लिए कहा है, उन्हीं के लिए दे रहे हैं। और उन्होंने हमें बोला है, उन्होंने एक बात बोली है, अच्छे से आपने याद दिलाई। वो ये बोले कि आप ये कंपनियों में कैसे करके जमा कर देते हो। उसी पे तो मैंने बात की है कि ये कंपनियां आती हैं प्राइवेट, आपने 2 गुने के लालच में जमा कर देते हो। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये बताइए, उनके लिए लाइसेंस कौन देता है? लाइसेंस आप देते हो और उसके एडिट लोग भी आपके ही आते हैं और टैक्स भी आप ही लेते हो। जैसे पल्स कंपनी, आपने नाम सुना होगा, उस कंपनी में लगभग 33 साल तक वो चली थी। उसका 33 साल तक इन्होंने टैक्स लिया है। इनके लगभग 3 महीने के आसपास में ऑडिट लोग आते थे सरकारी, वो ऑडिट करके जाते थे। तो पब्लिक की कहाँ गलती है?
तो मेरा आपके चैनल के माध्यम यही कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जल्द से जल्द हम निवेशकों का पैसा वापस करने की धन्यवाद करें। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के खिलाफ उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मियों का गुस्सा फूट पड़ा। समय से वेतन नहीं मिलने समेत अपनी तमाम समस्याओं के खिलाफ धरने पर बैठ गए। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को सर्किट हाउस के सामने मुख्य अभियंता कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के जिलाध्यक्ष रिंकू श्रीवास्तव ने बताया कि संविदा कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, समय से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। लगातार मांग करने के बाद भी सुरक्षा किट और आईडी कार्ड नहीं दिया गया। काम के दौरान करंट की चपेट में आकर जान गंवाने वाले संविदा कर्मचारियों के परिवार को मुआवजा दिलाने समेत अन्य मांगों को लेकर संविदा कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी था। समस्या यही आ रही है, सब तनख्वाह टाइम से नहीं आ रही है और एक एक पैसे को मोहताज रहते हैं। कमाई धमाई तो होती नहीं गई है, एक पैसे कमाई नहीं गई पे। अब तनख्वाह टाइम से आता तो खाना टाइम से मिल जाने वाली है। जी सन 2009 में सन 2009 बजे हुआ था। 9 जनवरी को क्या हुआ था? किले पे क्या आपको इसका मुआवजा वगैरह- ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे थे ऊपर, वहाँ से करंट लग गया। पैर भी गया और पैर में भी दर्द, उंगली रह गई। मेरा अनुरोध अनेकों बार मुख्य अभियंता जी से हुआ कि हम लोगों के साथ न्याय किया जाए, सुरक्षा उपकरण दिए जाएं, जो मृत्यु हो चुके हमारे संविदा कर्मचारी उनको कंपनसेशन दिया जाए अभी और सैलरी टाइम पे दी जाए। आज तक शायद 1.5 साल 18 महीने होने जा रहे हैं बेसिल कंपनी आई हुई है, उसने आज तक ना ही हम लोगों को टाइम पे कभी सैलरी दी, ना ही सुरक्षा उपकरण दिए, ना ही एसआई से जो हम लोगों को वेतन से सैलरी से कट रहा है एसआईसी का पैसा, उसका हम लोगों को लाभ मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को इलाज मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। अनेकों बार इस बार को हमें अपने मुख्य अभियंता जी हमारे क्या नाम है रणविजय सिंह जी और भी कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें हम बता चुके हैं, एमडी साहब को भी बता चुके हैं, हमारे अपने मुख्य जो जिला अधिकारी महोदय हैं उन्हें भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन हमारी इस समय कोई मदद करने को तैयार नहीं है। कंपनी तो बेसिल कंपनी है, ये तो आप समझ सकते हैं कि कार्य मैं विद्युत विभाग का कर रहा हूँ। आज से नहीं, कम से कम हमें 10 साल 12 साल हो गए कार्य करते हुए। कंपनी कोई आए, हमें कंपनी से क्या मतलब, कंपनी तो ये विद्युत विभाग के उच्च अधिकारी अपनी सुविधा के लिए रख रहे हैं हमारे बीच। हम तो ये चाह रहे हैं कि आप कंपनी हटा दें, हमें जो आज 11,000 या 14,000 दे रहे हो वो हटा के हमें 5,000 दो, हम 5,000 में काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम हमारा और आपका तालमेल तो एक रहेगा। जो समस्या है वो आप तक तो पहुँचेगी, हमें आप गुमराह कर देते हैं। आज कंपनी वाले के लिए क्या बता देते हैं कि कंपनी वाला नहीं दे रहा सैलरी, हम आपसे कहते हैं तो कंपनी वाले के लिए दोष देते हो, कंपनी वाले से कहते तो आपको दोष दे रहा है। हम लोगों के साथ यही दोराचार हो रहा है और अभी 2 महीने की सैलरी नहीं मिली है, 2 महीने की सैलरी नहीं मिली हुई है। बहेड़ी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत मिट्टी दांडी में सरकारी योजना के तहत बन रहे बारात घर, जहां गांव के लोग खुश हैं तो वहीं गांव में हार रहे विकास को लेकर दूसरा पक्ष विरोध कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बारात घर बनने से उन्हें अपने ही गांव में अपनी बेटियों के विवाह के लिए बाहर नहीं जाना होगा, इससे समय और पैसा दोनों ही बच सकेंगे। वहीं कुछ लोग सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जल्दी से जल्दी बारात घर बनाना जरूरी है, उनकी सरकार से अपील है। वहीं महिलाओं का कहना है कि कुछ दबंग किस्म के लोग बारात घर बनने नहीं देना चाहते हैं। उनकी मंशा है कि गांव में कोई विकास कार्य न हो और गांव पिछड़ा रहे। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान वोट न देने के चलते यह सब किया जा रहा है। वह चाहते हैं कि गाँव का विकास हो। समस्या ये है कि हमारे गांव की सबसे बड़ी 2 समस्याएं रहा करती थी। एक शमशान भूमि जाने के लिए रास्ता नहीं था, यानी कि पुलिया नहीं थी, पटरी नहीं थी। दूसरी समस्या ये थी, जब भी कोई हमारे गांव में वीआईपी लीडर, सांसद या मंत्री जब आते थे तो हमारे गांव वासी, क्योंकि गांव के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, वो एक ही रिक्वेस्ट करते थे, एक हमारी बहन बेटियों की शादी के लिए बारात घर का निर्माण हो जाए। और सभी लोग, मेरे दादा परदादा जो थे, एक अंगूठा लगा के और लेटर पैड देते थे, लेकिन वो हवा हवा ही रहता था। आज जो यहाँ के लोग या जनता ने
विश्वास जताया, अमृता सिंह गौतम के लिए यहाँ से प्रधान बनाया। उनकी मेहनत पे यहाँ पे गांव में एक बारात घर का निर्माण हो रहा है, जो कि सभी लोगों की सहमति है इसमें, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग हैं, उनके ऊपर सफ़ेद पोश लोगों का हाथ है, जो कि वो चाहते हैं कि ठीक है कि यहाँ बारात घर का निर्माण ना हो। तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि सरकार जिस पीरियड में 2022 में योगी जी की सरकार का जब गठन हुआ, तो हमने पेपर में भी देखा था और टीवी चैनल के माध्यम से ही पता लगा था कि हर ग्राम पंचायत के अंदर एक शमशान भूमि और एक बारात घर का निर्माण कराएंगे। आज उसी मुहिम पे, सरकार की मुहिम पे हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के कुछ दबंग लोग जो हर तरीके से नेता उनके साथ में उठते बैठते हैं, वो चाहते हैं ये काम ना हो। अगर ये होता है तो उनकी राजनीति खत्म होती है। आम लोग हैं वही दिक्कत उठा रहे हैं। हमें तो मतलब बहुत अच्छी बात है, ये बारात घर बन रही है, हमारी लड़कियों की सुविधा हो रही है। ये जिसके पास पैसा है वो तो चलो बैंकेट हाल ले लेंगे, और हमारे पास पैसा नहीं तो हम अपनी बेटियाँ कहाँ लेके जाएंगे? जिनकी तो हो भी थी वो तो हो भी थी। तो प्रशासन से क्या गुहार है आपकी? हमारी तो ये है कि बैंकेट हाल बनना चाहिए, बस हमारी बेटियों के लिए सुविधा होनी चाहिए, ये बस। और जो काम हो रहा है बहुत सही हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है हमारे गाँव के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हम। और जो विरोध उठा रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं आखिर? ये क्या गलत हो रहा है? ये कौन लोग विरोध चाह रहे हैं? महेंद्र पाल है और क्या 2-3 लोग और हैं, गांव के निवासी हैं। हाँ, धर्मेंद्र है, महेंद्र पाल है, अम्मा प्रसाद है, कई लोग हैं। ये तो मेन से तो मतलब इन्हें क्या है, इनकी भी तो बेटियां हैं, तो मतलब इनके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो अपनी बेटी कहाँ लेके जाएंगे? और अच्छा हो रहा है, मंदिर भी है यहाँ पर, धर्मशाला है, बेटियों के लिए बनी है सब। मतलब जो निवल प्रधान जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे गाँव के लिए विकास हो रहा है। ये कोई गलत नहीं कर रहा है, वो हमारी नजर से कोई गलत नहीं है। और जो एक्शन गलत उठाएगा वो समझ लो हमारा